हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं मनुष्य में पाई जाने वाली हड्डियों की। और मनुष्य में हम जानते हैं कि 206 हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन जो मनुष्य की हड्डियाँ हैं ये कौन कौन सी होती है, इनके क्या क्या नाम हैं, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य में कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको मैं डायग्राम बना रखा है, डायग्राम के आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है। और साथ में जो बच्चे बायोलॉजी की तैयारी स्टार्टिंग में होते हैं 10th क्लास में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बार ये एग्ज़ामों में आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनुष्य की हड्डियाँ, यानी इसको शरीर का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उन कशेरुकी प्राणियों में हड्डियों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये मान के चलना, अगर मनुष्य के शरीर में या जानवरों के शरीर में अगर हड्डियां नहीं होगी तो आप वैसे ही हो जैसे आपको यहाँ से पकड़कर ऐसे नीचे पटका जाए तो आप एक कपड़े की तरह नीचे फर्श पर चिपक जाएंगे। हड्डियाँ ही हैं जो आपको एक चलता फिरता ढांचे में परिवर्तित करती है, एक शरीर बनाती है, और ये शरीर बिल्कुल मस्कुलर होता है। ठीक है, अगर हड्डियाँ ना हो तो हमारा जीवन जीना भी कठिन हो जाए, हम चल फिर नहीं पाए। अकशेरुकी प्राणियों में ये दिक्कतें होती है। अकशेरुकी उनको कहा जाता है जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, यानी हड्डियों का अभाव होता है। और कशेरुकी प्राणी उन्हें कहा जाता है जिनमें हड्डियाँ वास्तविक रूप से पाई जाती है। अब हड्डियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अब ये जान लेना चाहिए कि हड्डियों के काम क्या क्या है, किस तरह से काम करती, कितनी हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य में हड्डियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और काफ़ी बार इन हड्डियों की आकार आकृति शुरुआत से लेकर वयस्क अवस्था तक बदलती रहती है। अगर मैं बात करूं, शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो मनुष्य के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है उनकी संख्या 300 होती है। यानी नवजात शिशुओं के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? 300। लेकिन जब से बाल्यावस्था आती है, यानी नवजात के बाद में जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जब उसकी बाल्यावस्था होती है, यानी उसके लगभग 3-4 साल तक जो अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है, उसके अंदर जो हड्डियों की संख्या हो जाती है 350, यानी 50 हड्डियां यहाँ पर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर पहले 300 थी, फिर 350 हो जाती है बाल्यावस्था में। लेकिन जैसे ही बच्चा वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है, यानी वो बड़ा होता है और अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर महसूस करता है, यानी वयस्क अवस्था में जैसे ही बच्चा जाता है तो फिर उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। हड्डियों की संख्या टोटल कितनी रह जाती है? 206 ही रह जाती है। कहाँ 300 थी शुरुआत में, फिर 350 हुई और फिर लास्ट में जाकर सिर्फ 206 हड्डियाँ उस व्यक्ति के अंदर, यानी उस वयस्क व्यक्ति के अंदर रह जाती है। अब ये 206 क्यों रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बहुत सारी जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब एक दूसरे से जुड़ी क्यों इसलिए जुड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको क्या है, एक पिंजरा बनाना है, एक अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अब शक्तिशाली कौन बनेगा? एक पतली सी अगर आप टहनी लो, एक जैसे मान के चलो एक पतली सी टहनी लो, तो ये तो क्या होगी, जल्दी ब्रेक हो जाएगी। कुछ चोट लगी, थोड़ा सा आघात लगा रही है, टूट जाएगी। लेकिन अगर ये 2 और 3 ऐसे लगातार अगर मैं इनका अगर बंडल सा बना लूँ, तो बंडल बनाने के बाद में इसको अगर मैं बांध दूँ तो ये नहीं टूट पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, जो 350 हड्डियाँ होती है ये आपस में जुड़कर ओनली 206 हड्डियों में बदल जाती है, जिस कारण से एक दूसरे के पास आकर जुड़ने की वजह से हड्डियों को मजबूती मिलती है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। और हड्डियाँ जैसे ही स्ट्रोंग होती है तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग शरीर हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में चला जाता है तो बहुत भारी से भारी वजन भी वो आराम से उठा पाता है। जब एक बच्चे को कहा जाए कि आप एक 10 किलो की बोरी को उठाएं तो वह नहीं उठा पाएगा, कहीं ना कहीं उसकी हड्डियां ब्रेक होने का खतरा होता है।
लेकिन जैसे ही एक वयस्क बच्चे को कहा जाए, एक वयस्क पुरुष को कहा जाए कि आप 10 किलो का वजन उठाएं, वह ऐसे ही मिनट में उठा लेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत है बच्चों की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं और पुरुष की। तो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में हड्डियों में संरचनाओं में हल्का फुल्का अंतर होता है। महिलाओं की जो हड्डियाँ होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है पुरुषों की अपेक्षा। कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रभाव भी इन पर देखने को पड़ते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही मस्कुलर बॉडी बनती है और कहीं ना कहीं हड्डियां भी मजबूत होती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हड्डियां कमज़ोर रह जाती है। इसी कारण से महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी कमज़ोर होती है। आगे बात कर लेते हैं कि हड्डियों का जो द्रव्यमान होता है, यानी जो उनका जो सबसे जो द्रव्यमान होता है, ये 30 वर्ष की आयु में अधिकतम होता है। यानी इन हड्डियों का जो घनत्व होता है ये 30 वर्ष की उम्र जब पार कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसका अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है। यानी 30 वर्ष के पहले हड्डियां उतनी प्रॉपर रूप से विकसित नहीं होती, लेकिन 30 वर्ष में हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में आ जाती है और इसके बाद में हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है। हड्डियों की किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं देखने को मिलती, बशर्ते कि कोई ऐसा म्यूटेशन ना हो। ठीक है, तो 30 वर्ष तक ही हड्डियों की वृद्धि होती है। 30 वर्ष के बाद में हड्डियों की वृद्धि पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, रुक जाती है और एक विकसित ढांचा शरीर का खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भाई एक लंबाई भी क्या होती है, एक उम्र के बाद में रुक जाती है। एक व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है। हाथ पैरों की लंबाई, सिर की लंबाई, पूरी बॉडी की जो लंबाई है वह एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है। उसके बाद में लंबाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी कारण से हड्डियों की ग्रोथ भी एक निश्चित टाइम तक ही देखने को मिलती है। और हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। जो साइंटिस्ट या जो व्यक्ति हड्डियों के ऊपर अध्ययन करते हैं उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है और इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हड्डियों की। कौन कौन से हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनको आप नाम सहित याद रखें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और छोटे बच्चे जो 9th 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में हैं, उनको भी ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और डायग्राम आप बना कर आओगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर से लेकर अपन पैरों तक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिर का जो एक बड़ा सा भाग देखते हो, ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 हड्डियां यहाँ पर है, जिसको अपन कैरेनियम के नाम से जानते हैं। इस मस्तिष्क में भी 4 हड्डियाँ पाई जाती है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ये 4 हड्डियाँ यहाँ पर होती है, जिसको हम कैरेनियम के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो ठोड़ी सी निकली होती है हमारे शरीर में, जो बाहर की साइड है, ये वाला जो भाग है, ये दोनों साइड से उभरा हुआ रहता है। इस वाले भाग को कहा जाता है पैस। इस वाले भाग को पैस। और ये जो खोपड़ी है ऊपर वाली, इसको कहा जाता है कैरेनियम। याद रखना, खोपड़ी वाले भाग को कैरेनियम, और ये जो बाहर जो निकले हुए 2 भाग है, इसको कहा जाता है पैस। इसके बाद में जो यहाँ पर पीछे की साइड, ये तो आगे क्या है, हड्डी का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है अपने जिसे, ठीक है, ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि के जस्ट पीछे इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर, इसे कहा जाता है क्या, वर्टिब्रा। इस पीछे वाली हड्डी जो गर्दन की हड्डी है, इसे कहा जाता है वर्टिब्रा। उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा कि पीछे आपकी शोल्डर पे यहाँ पर एक रिब्स निकली होती है, बड़ी सी मोटी सी पसली होती है पीछे की दोनों साइड पर। इसको कहा जाता है कैलिविकल। इसको क्या कहा जाता है, कैलिविकल, यानी जो बड़ी सी यहाँ पर निकली होती है, जिसे अपन शोल्डर भी कहते हैं। हाँ, शोल्डर, कंधे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक हड्डी पीछे की साइड से अपन जो देखते हैं, पीछे की साइड यहाँ पर पकड़ोगे आप तो एक हड्डी निकली होती है, ऊपर की साइड जुड़ी होती है, यहाँ से जुड़ी होती है पीछे की साइड से, जो घूम कर पीछे यहाँ तक आती है। इस हड्डी को, यानी ये वाली हड्डी स्कैपुला कहलाती है। ये वाली हड्डी स्कैपुला। और इससे नीचे एक छोटी सी हड्डी और जुड़ती है स्कैपुला से, जिसे कहा जाता है स्टर्नम।
इस स्कैपुला से जस्ट नीचे एक हड्डी जुड़ती है जिसे कहा जाता है स्टर्नम। और ये जो पिंजरा है हड्डियों का, ये हड्डियों का जो पिंजरा है जो हमारे फेफड़े बनाता है, ऊपर से नीचे तक जो हड्डियों का जो पिंजरा है ये हमारे क्या बनाता है, फेफड़े। और इसको कहा जाता है रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। और ये पसलियाँ मैं बाद में पढ़ाऊँगा डिटेल से, क्योंकि ये बड़ा अलग से टॉपिक है। ये पसलियाँ होती है। एक हमारी जो हड्डी पाई जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोनियों तक, टखने तक, यहाँ पे कोनियों, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो हड्डी पाई जाती है इसको कहा जाता है ह्यूमरस। इस हड्डी को क्या कहा जाता है, ह्यूमरस। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट है इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है जिसे अल्ना और रेडियस के नाम से जाना जाता है। इसे अल्ना रेडियस या रेडियस अल्ना के नाम से जाना जाता है, पढ़ते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाता है हमारे, जहाँ से हड्डी हाथ जुड़ता है, ये अंदर यहाँ पर भी हड्डियाँ पाई जाती है, इनको कहा जाता है कार्पल्स। इन हड्डियों को यहाँ अंदर पाई जाती है, छोटे से जगह पर, इस जगह पर हड्डियाँ पाई जाती है जिनको हम कहते हैं कार्पल्स। उसके बाद में यहाँ पर जस्ट नीचे ये जो हथेली वाला पार्ट है इसे कहा जाता है, इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती है इसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स। इन हड्डियों को जो हथेली में अंदर की साइड जुड़ी होती है इनको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। और यहाँ पर जो फिंगर्स में जो हड्डियाँ पाई जाती है, चाहे वो पैरों का फिंगर्स हो, चाहे वो हाथों के जो फिंगर्स है, जो उंगलियाँ हैं, इन उंगलियों में जो हड्डियाँ पाई जाती है, पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों में, उनको कहा जाता है फ्लेंजिज। इनको क्या कहा जाता है, फ्लेंजिज। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया, ये फ्लेंजिज। अब ये तो जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी के कॉलम है जो नीचे तक जुड़े होते हैं। और इसको कहा जाता है श्रोणि मेखला। ये होती है हंस मेखला, या पीछे जो हड्डी जुड़ी होती है पूरी, इसको हंस मेखला, और इसको कहा जाता है श्रोणि मेखला। तो इस श्रोणि मेखला से एक हड्डी जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है फीमर। ये जस्ट जांग की हड्डी होती है, हमारे जो पैर होते हैं वहाँ जांग होती है, उसकी हड्डी होती है, उसे कहा जाता है फीमर। और ये शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी। हालांकि सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर की दांत में पाई जाती है, जैसे इनेमा के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है, वो फीमर है। सबसे मजबूत हड्डी दांत की हड्डी, और सबसे लंबी और मजबूत वो है फीमर हड्डी, जिसकी लंबाई बाकी हड्डियों से ज़्यादा होती है, और ये सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती हमारे शरीर की। उसके बाद में यहाँ पर जहाँ पर पैर की नीचे वाली हड्डी और फीमर हड्डी, यानी जो जांग वाली हड्डी और पैर वाली हड्डी जहाँ पर जुड़ती है, जिसे अपन टखना भी कहते हैं, इसे कहा जाता है पटेला। इस हड्डी को क्या कहा जाता है, जो आपको घुटने में ऊपर की साइड आपको उभरी हुई दिखाई देती है, उसे कहा जाता है पटेला। और इसके जस्ट नीचे जहाँ पर हाथ के ये वाला पोर्शन है, वैसे पैर का जो नीचे की हड्डी पाई जाती है पैर वाली, जैसे ये तो फीमर होगी पैर जहाँ पर है जांग की वाली, और ये नीचे वाली जो है इसमें भी 2 हड्डियाँ पाई जाती है जिसे कहा जाता है टिबुला फिबुला। 2 हड्डियाँ होती है जिसे टिबुला फिबुला के नाम से जाना जाता है। और टिबुला फिबुला के बाद में जहाँ पर नीचे का जो टखना आता है, पीछे की एड़ी आती है, इस एड़ी में जो हड्डी पाई जाती है इसे टार्सल्स के नाम से जानते हैं। एड़ी वाली हड्डी को टार्सल्स के नाम से, और आगे एड़ी के आगे वाली जो हड्डियाँ हैं उसे मेटाटार्सल्स के नाम से जानते हैं। और उंगलियों वाला तो मैंने बता दिया था, उंगलियों को क्या कहेंगे, फ्लेंजिज। जो उंगलियाँ वाली हड्डियाँ हैं पैर में उसे कहा जाता है फ्लेंजिज। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर हड्डियाँ पाई जाती है, जिनका हमारे मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक ढांचे को बना कर जाती है, या फिर इनको आंतरिक एक कहो तो पिंजरा भी कह सकते हैं, कि हमारे शरीर का ये आंतरिक पिंजरा है जिसमें हमारा शरीर पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था में रहता है। ये शरीर को बाहरी आघातों से बचाने में सहायक है, और ये हड्डियां ही हमारी आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। इन्हीं हड्डियों से हमारी जो आरबीसी होती है, जो ब्लड होता है, वह बनता है।
क्योंकि हड्डियों की कमी आने, कैल्शियम की कमी आने की वजह से हमें क्या कहा जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, आपके शरीर में वीकनेस आ रही है, तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तो इसका मतलब आरबीसी की कमी है, और इसी कारण से हमारा ब्लड कम हो जाता है। इसी कारण से हड्डियाँ लगातार मजबूती रहे, इसी कारण से अपनी हड्डियों को हमेशा सुरक्षित रखें। आगे का वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें हम भी ये पढ़ेंगे रिब्स के बारे में।